बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये हमारा जो है वो 5th वीडियो है। तो आप पीछे वाली वीडियोस को भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज। उन्होंने कहा है कि उन प्रोग्राम्स को आप क्या कहते हैं जो हमारे फॉल्ट्स और हमारे कॉजेज निकालता है जितनी भी हमारी जो फाइल्स होती हैं उनके अंदर। तो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर कॉजेज और फॉल्ट्स जो है ना वो हमारे सामने पेश करते हैं कि ये जो आपके प्रोग्राम्स में फॉल्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। पहली जो जनरेशन हुई थी कंप्यूटर की उसके अंदर सबसे चीफ कंपोनेंट जो था वो वैक्यूम ट्यूब एंड वेल्वेज हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू। पर्सनल का मतलब हो गया कि किसी सेल्फ चीज के बारे में बात की गई है। कौन है जो डिजाइन करते हैं, फिर प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर ऑपरेट करते हैं और मेंटेन करते हैं कंप्यूटर के इक्विपमेंट को। तो आपको पता है पीपल ही करते हैं, सो पीपल वेयर इज द राइट ऑप्शन। अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम, सेल्फ से ही आपको समझ आ जानी चाहिए। सिमिलर टू अ वायरस, कि वो एक वायरस की तरह का है, वाज टेकन फ्रॉम अ 1970s साइंस, ठीक है। ये आपने डेट याद रखनी है। उसके बाद है फिक्शन नॉवल बाय जोहन ब्रूनर इन टाइटल द शॉक वेव राइडर। तो उसका राइट आंसर है वॉर्म। अब इस लास्ट वाले एमसीक्यूज में आप 3 चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं और वो एग्जामिनर जो है वो किसी तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। नंबर 1, अगर वो कहे कि ये जो वॉर्म है, ठीक है, ये एक वायरस की तरह का है और वो कह रहा है वह कौन सी जो है ईयर में जो है कौन सी सेंचुरी में जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो 1970 साइंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर वो पूछ लें तो ये किस नॉवल से, तो आपने बताना है फिक्शन नॉवल से है और किसने किया था, जोहन ब्रूनर। तो यहाँ पे 3 से 4 एमसीक्यूज बनते हैं इसी एक एमसीक्यूज के अंदर। नेक्स्ट, इस वॉर्म को जो टाइटल दिया गया था वो दिया गया था शॉक वेव राइडर्स का, ठीक है। शॉक वेव राइडर इज वॉर्म, सो वॉर्म इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइंस इज कॉल्ड एज, ठीक है। ऐसी डिवाइस जो हमारे डिजिटल डाटा को एनालॉग लाइंस में जो है वो लेके जाती है उसको हम मॉडेम कहते हैं, ठीक है। मॉडेम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्कस की गई है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद है, अ डैश इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं वो एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आ जाए कि पर्सनल कंप्यूटर जो है वो किस बेस पे जो है वो डिवाइस किस बेस की डिवाइस है, तो आप बता सकते हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर पे बेस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स बिकम्स पॉपुलर इन डैश जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तीसरी जनरेशन में हमें जो है वो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स जो है वो पॉपुलर हुआ था। सिलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें सबसे जो ऑड है वो क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर ये तो एक ट्रांसलेटर्स हैं, ठीक है, और ये बाद में इंट्रोड्यूस करवाए गए। सबसे पहले हमारे पास था ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर्स प्रोसेस data into information and working exclusively with numbers। कंप्यूटर आपको पता है कि नंबर्स के थ्रू ही काम करता है, ठीक है, उसकी वर्किंग जो है वो नंबर्स से ही होती है, ठीक है। अब आपने जो कहा है यहाँ पे देखें, The device used to carry digital data on analog lines is called as। अब आप बताएं कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो हमारे डिजिटल डाटा को एनालॉग लाइंस में लेकर जाती है, ठीक है। मॉडेम्स होते हैं, ये भी हमने रिसेंटली पढ़ा है, तो अब इसको थोड़ा सा जुबानी देख लिया जाए कि हमें आता है या नहीं, ठीक है। सिर्फ जो है रीड आउट करने से चीज़ें नहीं रहती याद, आप इस तरह से किसी को सुना लिया करें, ठीक है, या फिर आप खुद से जो है वो थोड़ा एनालाइज कर लिया करें कि हमने पूरा आज का दिन जो प्रिपरेशन की है उनमें से कुछ एमसीक्यूज देखें कि आपको आते हैं या नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फिर ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। बस पढ़ते जाओ और हमें पता नहीं होता, फिर जब हमारे सामने पेपर आता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ऑप्शन ये वाला था या ये वाला था, क्योंकि मिलते जुलते ऑप्शंस जो हमने याद किए होते हैं ना वो किसी एक MCQs में भी आ जाते हैं। अ डैश इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो माइक्रो प्रोसेसर पे बेस करती है? तो बेसिकली जो है हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर बेस होते हैं। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स बिकम पॉपुलर इन थर्ड जनरेशन। जितने भी ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम्स हैं वो थर्ड जनरेशन के अंदर जो है वो पॉपुलर हुए। सिलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको वैसे ही आना चाहिए कि जितने भी हमारे चीज़ें हमें ऑप्शंस में दी गई हैं उनमें ऑड वन आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे पहले कंप्यूटर के जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। कंपाइलर, असेंबलर और ट्रांसलेटर, ये सारे ट्रांसलेटर हैं, इंटरप्रेटर, ठीक है। कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद, ठीक है। कंप्यूटर की जो वर्किंग है, डाटा है या इंफॉर्मेशन है, वो उसकी वर्किंग जो है वो किस फॉर्म में होती है? उसकी वर्किंग होती है नंबर्स की फॉर्म में। आपको पता है कंप्यूटर हमेशा नंबर्स की फॉर्म में वर्क करता है, 0 और 1। फिर उससे आगे वो जो उनकी जो कोडिंग होती है उसको लेके चलते हैं। आई होप आपको इतने MCQs प्रिपेयर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल्स इज सेड टू बी। एक ऐसी डिवाइस जो कि कनेक्शन यानी नेटवर्क के बगैर हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो नन ऑफ दिस, ना तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ना फ्री, ना सेंट्रलाइज्ड। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो विदाउट नेटवर्क जो है केबल जो है कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। अभी आप देखें, उन्होंने कहा है कि जितने भी नंबर दिए उनमें से सिलेक्ट करें कि कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। अगर आप ये देखें तो इसमें है 001, इसमें भी 101 है और इसमें 110। और आपको पता है कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है 0-1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है, 1 से ऊपर जितने भी नंबर होते हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं करती। तो ऑब्वियसली ये वाला जो है ये बाइनरी नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 आ गया, ठीक है। तो 202 जो है वो इसका राइट आंसर है कि ये नहीं है बाइनरी नंबर। Collecting personal information and effectively posing as number another individual is known as the crime of identity theft। इसका क्या मतलब है कि आप जब अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करते हैं तो और ये इफेक्टिवली जो है किसी दूसरे इंडिविजुअल पर्सन पे पोस्ट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल, ठीक है। मोस्ट कॉमन टूल जो है आपकी यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। पासवर्ड्स जो होते हैं ना ये हमारे रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एक्सेस को। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी टूल, कॉमन टूल बताएं जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि ठीक है, वो हमारे पासवर्ड्स होते हैं। आपको पता है कि जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारा पासवर्ड जो है वो किसी बंदे को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक्सेस ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज डैश अ मीडियम साइज्ड कंप्यूटर। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है वो आपको पता है मीडियम से क्या है? मिनी। मीडियम साइज जो कंप्यूटर होता है उसको हम मिनी कंप्यूटर जो है वो कहते हैं। उसके बाद है डैश आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे रूल्स को सेट करती हैं और हमारी जो डाटा ट्रांसमिशन होती है इंटरनेट पे उसको कंट्रोल करते हैं? तो प्रोटोकॉल्स होती हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP होती है, TCP होती है। जितनी भी प्रोटोकॉल होती हैं वो हमारे रूल्स सेट करती हैं और जो प्रोसीजर होता है डाटा को ट्रांसमिट करने का उसको कंट्रोल करते हैं। द CPU कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डैश यूनिट्स। CPU के अंदर आपको पता है एक तो कंट्रोल यूनिट होता है CU, मेमोरी होती है और तीसरी चीज क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। सो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज द राइट ऑप्शन, ALU। Which of these is a point and draw device? पॉइंट कह रहा है, पॉइंट होता है कर्सर, ये जो मैं कर्सर घुमा रही हूँ ना ये एक पॉइंट है और ये ड्रॉ डिवाइस है कि इसको इससे हम इस चीज से हम ड्रॉ भी करते हैं चीजों को, ठीक है।
तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा माउस कहलाता है। सो माउस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट। कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो हमें असिस्ट करते हैं या फिर किसी को असिस्ट करते हैं कि वो जो है यूज ना कर सके हमारी इनपुट को, ठीक है, हमारी इनपुट को। तो स्पीच रिकग्निशन, देखें मैं जो बोल रही हूँ ना, मेरा रिकॉर्डर जो है उसकी रिकग्निशन कर रहा है, ठीक है, जब मैं बोल रही हूँ। तो आपने गूगल पे भी देखा होगा, जब आप गूगल करते हैं कुछ चीज़ों को तो आप कहते हैं कि चले वॉइस रिकग्निशन यानी जो है वो उसको यूज कर लिया जाए। तो आप जो है लिखने की बजाय आप क्या करते हैं, माइक्रोफोन के अंदर बोलते हैं। जो हमारा माइक्रोफोन है ना, वो हमारी स्पीच को, हमारी वॉइस की रिकग्निशन करता है, फिर ही वो टाइप करता है ना, कि हम माइक्रोफोन के जरिए भी टाइपिंग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, what do you call the translator which takes assembly language program as input and produce machine language code as output। तो हमारा जो असेंबलर है, अब यहाँ पे आपको याद करने की एक चीज ये है कि आपको ये डेफिनेशंस आनी चाहिए असेंबलर की, इंटरप्रेटर की और कंपाइलर की, तभी आप जो है इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकेंगे। अब आपके पास आई है असेंबलर की, समझ लें कि आपके पास ये एमसीक्यूज असेंबलर की डेफिनेशन से रिलेटेड है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि असेंबलर क्या होता है, ताकि नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर को पढ़ सकें। व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर। आपको पता है ट्रांसलेटर कितने हैं, 3, एक है कंपाइलर, एक है इंटरप्रेटर, तीसरा है असेंबलर। अब हमने इस एमसीक्यू से रिलेटेड ये देखना है कि इसमें कौन से ट्रांसलेटर की बात की गई है। विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, उसने कहा है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट। वो कह रहा है कि जो आपकी असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं उसको जब एक ट्रांसलेटर इनपुट की फॉर्म में लेगा, फिर वो मशीन लैंग्वेज को देगा कि वो इसको फेच करे, फिर जो वो फेच करने के बाद हमें आउटपुट देती है वो क्या कहलाएगी, ठीक है। तो आपने ये सिर्फ एक चीज याद रखनी है, असेंबलर के अंदर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यूज होते हैं, ठीक है, जो हमारी इनपुट को मशीन तक पहुंचाते हैं और मशीन उसको फेच करने के बाद हमें आउटपुट देती है, वो कहलाते हैं असेंबलर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं असेंबलर के अंदर, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको एज एन इनपुट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट कंप्यूटर वायरस होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड कंप्यूटर वायरस, ठीक है, कि कंप्यूटर का जो वायरस है वो होल्ड करता है हमारी रिकॉर्डिंग को, ठीक है। तो उस वायरस के बारे में वो पूछ रहा है, तो आई लव यू, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे वायरस को होल्ड करता है, रिकॉर्ड करता है, और ये सबसे ज्यादा जो है कंप्यूटर वायरस स्प्रेड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की फॉर चेंज केस इज। चेंज केस के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट कीज में से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। वो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर के लिए हो, बल्कि जितने भी पीपीएससी, एनटीएस या जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें 10% कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज या फिर जितनी भी कीज होती है ना हमारे कीबोर्ड की, उनमें से लाजमी आते हैं, एमएस एक्सेल से, एमएस वर्ड से और पावर पॉइंट से, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस F3 जो है ना एक फंक्शनल की है हमारे कीबोर्ड की, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ जब हम F3 प्रेस करते हैं तो हमारा केस जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, केस जो है वो चेंज हो जाता है। हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। उसने कहा है कि बाय डिफॉल्ट यानी जब हम अपनी एक्सेल की वर्कबुक को ओपन करते हैं ना, तो वहां पे जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी चीज सेट की हुई होती है शीट्स, वो 3 होती हैं। फिर इसके अलावा हम उसके अंदर मजीद इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, जितनी आपने फाइल को बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉयड वाज फाउंडेड इन। जितने भी ये हमारे एंड्रॉयड हैं वो कब जो है उनकी जो है फाउंड हुए, 2003 के अंदर जितने भी एंड्रॉयड हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अवेलेबल मेमोरी। रजिस्टर्स जो हैं
यहाँ पे उन्होंने कह दिया है नॉन अवेलेबल, यहाँ पे कुछ अवेलेबल की जगह आई थिंक कुछ और आना होगा, क्योंकि रैम, डी रैम और पी रोम जो है ये तो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरीज हो गई ना, तो जो रजिस्टर्स हैं ये हमारे आर्जी तौर पर डाटा स्टोर करते हैं, शायद इसलिए उन्होंने नॉन अवेलेबल कहा है इसको, ठीक है, रजिस्टर्स जो हैं। उसके बाद है विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोस, कौन सी लैंग्वेज है जो MS वर्ड के अंदर क्रिएट की जाती है एज एन मैक्रोस, तो विजुअल बेसिक जो है VB से आप नाम याद रखें, विजुअल बेसिक जो है ये MS वर्ड के अंदर हमारी मैक्रोस को क्रिएट करती है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग करंट शीट इन MS एक्सेल, MS एक्सेल के अंदर जैसे कि ऊपर फंक्शनल कीज हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर, उसकी जो F9 वाली की है ना वो क्या करती है, कैलकुलेट करती है हमारी करंट शीट को, ठीक है, जो शीट हमारी ओपन होती है ना एक्सेल के अंदर उस शीट को क्या करती है, कैलकुलेट करती है। अब आपने दो शॉर्टकट की याद कर ली है, एक तो आपने की है Shift+F3 जो क्या करती है हमारे केस को चेंज कर देती है, दूसरी आपने शॉर्टकट की याद की F9 की, Shift+F9, ये क्या करती है, जो हमारी करंट शीट ओपन होती है MS एक्सेल के अंदर उसको उसकी कैलकुलेशन करती है। वेबसाइट इज है, वेबसाइट क्या होती है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट क्या है, एक एड्रेस है। मैंने आपको कोई लिंक सेंड किया है व्हाट्सएप पे, आप जब उस लिंक को ओपन करते हैं तो एक वेबसाइट आपके सामने खुलती है, एक वेब ब्राउजर खुलता है आपके सामने, तो वो ब्राउजर जो खुलता है ना वो बेसिकली एड्रेस होता है। जैसे कि आपने किसी लोकेशन पे जाना हो तो आप सबसे पहले उस लोकेशन का एड्रेस लेते हैं किसी पर्सन से, तो जो मैं लिंक सेंड करूंगी वो भी आपके लिए एक एड्रेस होगा कि इस तरह से फलां पेज पे जाओ आपको ये वाली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वेबसाइट इज अ एड्रेस। नेक्स्ट, आप अगर डेली की एक वीडियो भी प्रिपेयर करें ना, 20 मिनट की एक वीडियो भी डेली की देखी जाए, तो आपको पता है अप्लाई करने के बाद कितने दिनों के बाद पेपर होता है, 60 डेज के बाद पेपर होता है मोस्टली, ठीक है, या फिर अगर उनका प्रोसेस जो है वो सही तरीके से चल रहा हो तो वो जल्दी भी पेपर कंडक्ट कर लेते हैं। तो अगर 20 मिनट की डेली की एक वीडियो तैयार करें तो आपके बहुत MCQs प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम, एक हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ना ये इंडिपेंडेंस प्रोग्राम होता है। ये जो लैंग्वेजेस है ना ये बेसिकली मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल होती हैं, ठीक है, इनमें हाई लेवल होती है, लो लेवल होती है, असेंबली होती है और मशीन होती है लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना वो मशीन के लिए होती है, मशीन इंडिपेंडेंस होता है प्रोग्राम। NIC स्टैंड्स फॉर, ये आपको पता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, आपको पता है फिजिकल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, हमारा कंप्यूटर पड़ा है हम उसको टच कर सकते हैं, उसकी जो बॉडी है उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर, और जो ये जो स्क्रीन के अंदर पेज खुला हुआ है ये है सॉफ्ट कॉपी, तो इसको सॉफ्ट कॉपी जिसको हम टच नहीं कर सकते उसके बाद में बात करें, तो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा हार्डवेयर फॉर्म में होता है। विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड, ठीक है, जब भी हम कोई फाइल खोलते हैं या वो पावर पॉइंट की हो या वो MS वर्ड की हो या एक्सेल की हो, उसकी एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एक्सटेंशन का पूछा है कि MS वर्ड जो है जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है, तो winword.exe, जब भी हम MS वर्ड को खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, winword.exe की ये एक्सटेंशन हमारे खुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलन इन MS वर्ड, उसने कहा है कि MS वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो जो उसके अंदर कॉलम्स होते हैं उसकी सबसे जो लो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 0.5 होती है MS वर्ड के अंदर लो विड्थ, यानी कि जो आपका टेक्स्ट होता है ना उसका साइज जो ऑलरेडी MS वर्ड के अंदर सेट होता है वो होता है 0.5, इससे ऊपर आप जितना मर्जी उसको लेके जा सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट भी मैं इसकी प्रिपरेशन लेके चलती रहूँगी, बिकॉज ये मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ अपने आप को इन चीज़ों के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।